क्या आपने कभी सोचा है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ अचानक कहाँ चले जाते हैं? मंदिर के पट क्यों बंद हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान को भी बुखार हो सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत जो स्नान से नहीं, बीमारी से शुरू होती है और अंत होता है सबसे भव्य उत्सव रथ यात्रा से। स्नान यात्रा, जो कि 108 कलशों के अभिषेक से शुरू होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का जन्मदिन भी कहा जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को तीनों विग्रहों को 108 पवित्र कलशों से स्नान कराया जाता है। यह जल देश भर की नदियों, सरोवरों और पवित्र तीर्थों से मंगाया जाता है। यह जल देश भर की नदियों, सरोवरों और पवित्र तीर्थों से मंगाया जाता है। जब ये अभिषेक होता है तो भक्तों का जन सागर उमड़ पड़ता है। माना जाता है कि इस स्नान से देवताओं का ताप शांत होता है, लेकिन एक रहस्य ये भी है, स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं, यह लीला है। भगवान खुद को मनुष्य के जैसा बनाकर ये दिखाते हैं कि शरीर को भी विश्राम चाहिए। उन्हें ले जाया जाता है एक विशेष कक्ष में, जिसे कहते हैं अनासर गृह। अनासर का मतलब दर्शन निषेध। 15 दिनों तक श्री मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं। इस दौरान कोई भक्त भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। मंदिर में एक गुड़ मौन सा छा जाता है, मानो पूरा शहर भगवान की चिंता में डूब गया हो। जब भगवान का उपचार शुरू होता है, एकदम पारंपरिक तरीके से, देवापति सेवक, जो स्वयं भगवान के वंशज माने जाते हैं, जंगलों से लाकर औषधियाँ, पौधों से बनी दवाइयों से सेवा करते हैं। भगवान को दिया जाता है फुलूरी तेल, एक विशेष औषधीय मिश्रण जिससे सबकी त्वचा को राहत मिलती है। उन्हें दिया जाता है एक पेय, दासमुड़ी कड़ा, जो शरीर को ठंडक देता है और ऊर्जा लौटाता है। कोई भी अनावश्यक आवाज, शोर, यहाँ तक कि पूजा भी सीमित कर दी जाती है। यह एक संवेदनशील सेवा काल होता है, जहाँ भगवान केवल अपने सेवकों के संपर्क में रहते हैं। जब मूर्तियां दर्शन नहीं देती, तो भक्त उनकी जगह पूजते हैं पट्टचित्र को। यह एक पारंपरिक चित्रकला, उड़ीसा की कला परंपरा का अद्भुत रूप है। पट्टचित्र पेंटिंग में भगवान को रंगों, रूपों और भावों से दर्शाया जाता है। यह भी एक अद्भुत संदेश देता है, रूप नहीं, भाव पूज है। अनासर के अंतिम दिन होता है नेत्रोत्सव, यानी भगवान की आंखों की पूजा और नवीनीकरण। यह माना जाता है कि बीमारी में भगवान की दृष्टि मंद हो जाती है, इसीलिए नई आंखें बनाई जाती हैं। सेवक एक विशेष रेखा चित्र द्वारा आंखें बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं नयन वीरा लगाना। इस दिन जैसे ही आंखें पूरी होती हैं, पूरी शहर में उल्लास की लहर दौड़ जाती है। जब भगवान आराम कर रहे होते हैं, बाहर 3 दिव्य रथों का निर्माण चलता है। नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन। इन रथों को बनाया जाता है बिना एक भी लोहे की कील के, सिर्फ लकड़ी, रस्सियों और शुद्ध परंपरा। हर रथ का एक आकार, रंग, ध्वज, सब कुछ विशिष्ट होता है। यह निर्माण 56 दिन तक चलता है। काष्ठकारों का यह कार्य कोई साधारण कला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना माना जाती है। और फिर आता है वो दिन जिसका इंतजार करोड़ों भक्त करते हैं, रथ यात्रा का दिन। भगवान अपने कक्ष से बाहर आते हैं, संगीत, नृत्य, घंटियों और यशघोषों के साथ। उन्हें बैठाया जाता है उनके रथों पर। लाखों भक्त उन्हें खींचते हैं। ना कोई धर्म, ना कोई जात, सिर्फ भक्ति का रथ। यह यात्रा भगवान के मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर तक होती है, जहां वो 7 दिन रुकते हैं और फिर वापसी यात्रा होती है, बहुधा यात्रा। यह केवल परंपरा नहीं,
यह है भगवान की ऐसी लीला जिसमें वो स्वयं को मनुष्य बनाकर हमें जीवन जीने का संदेश देते हैं। बीमारी, विश्राम, उपचार और फिर पुनर्जन्म, हर चरण एक संकेत है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर लिखें जय जगन्नाथ। धन्यवाद।